चारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत यार खान। आइए सुनते हैं कड़ी 6। अब तक आपने सुना, हर महीने दामाद की पढ़ाई का खर्चा कैसे जुटा सकोगे। जरा भी विलंब होने पर पुंटी को खरी खोटी सुननी पड़ेगी। वो हमारी अभिमानी लड़की है, किसी तरह तुम्हारी निंदा ना सुन सकेगी। अंत में क्या से क्या हो जाए इसे भगवान ही जानते हैं। भला तुमने ऐसा काम किया ही क्यों। और अब आगे। बिराज ने कहा, और क्या होगा, बंधक रखने और महाराज का सूद और गुस्सा सहन करने से तो अच्छा ही है ना। अरे हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं जिसके लिए चिंता करें। 2 ही प्राणी हैं, और अगर किसी तरह न चलेगा तो तुम तो बौष्ठुम ठाकुर हो ही, और ना होगा तो मैं भी बौष्ठुम हो जाऊंगी। दोनों काशी वृंदावन तीर्थों में घुमा फिरेंगे। नीलांबर ने जरा हंसकर कहा, तू क्या करेगी, मंजीरा बजाएगी? हाँ बजाऊंगी। कुछ ना कर सकूंगी तो तुम्हारी झोली तो ढो सकूंगी। अरे तुम्हारे मुंह से कृष्ण नाम सुनकर पशु पक्षी स्थिर होकर खड़े रह जाते हैं, तो क्या हम 2 जनों के पेट भरने का उपाय भी ना होगा? चलो घर के अंदर चलो, अंधेरे में तुम्हारा मुंह नहीं देख पा रही हूं मैं। घर में आने के बाद बिराज दीपक जलाकर उसके प्रकाश में कुछ देर तक चुपचाप स्वामी के मुंह की ओर देखती रही। फिर अपनी हंसी को छिपाकर बोली, नहीं, हिम्मत नहीं होती प्राण रहते ऐसे बौष्ठुम को 5 और बौष्ठुमियों के सामने बाहर नहीं भेज सकूंगी। उसकी अपेक्षा तो यहीं सूख कर मर जाना अच्छा होगा ना। नीलांबर हंस पड़ा। वहां केवल बौष्टुमियां ही नहीं होती, बौष्टुम भी होते हैं। बिराज बोली, भले ही हों, 1 हों, 2 हों, 1000 लाख लाख हों। इतना कहकर दीपक को यथास्थान रखकर फिर लौट आई और स्वामी के पैताने बैठ गंभीर स्वर में बोली, अच्छा सुना, संसार में सती और असती दोनों ही होती हैं। असती लड़की कभी आंख से देखी नहीं, भी मुझे देखने की बड़ी साध है। वे कैसी होती हैं, मेरी ही जैसी या और तरह की? बताओ ना, वे क्या करती हैं, क्या सोचती हैं, क्या खाती हैं, कैसे सोती हैं? ये सब देखने की मुझे बड़ी इच्छा होती है। हाँ, अच्छा बताओ, जैसे मैं बैठकर बात कर रही हूँ, क्या वो भी वैसे ही बैठकर बात करती हैं? नीलांबर हंसकर बोला, ये मैं नहीं कह सकता, मैंने ये सब तो ठीक से देखा नहीं है। बिराज कुछ देर तक टकटकी लगाए स्वामी के मुंह को देखती रही। एकाएक उसके मन में न जाने क्या विचार आए कि सारे शरीर में मानो कांटे उगाए और वो बार बार कांप उठती। नीलांबर ने देखकर कहा, अरे क्या है रे? बिराज बोली, सांझ के समय ये सब क्या बातें चल पड़ी, तुमने संध्या नहीं की? नीलांबर बोला, उठता हूं। हाँ हाँ, जाओ हाथ पांव धो लो, मैं इसी कमरे में आसन लगा देती हूँ। इसके 5-6 दिन के बाद की बात है। रात के 10 बजे नीलांबर बिछौने पर आंखें बंद किए गुड़गुड़ी की नली मुंह में लगाए धूम्रपान कर रहा था। बिराज सारा काम काज करके सोने से पहले फर्श पर बैठी एक बड़ा सा पान लगा रही थी कि अचानक बोल उठी, अच्छा जी, शास्त्र की बातें क्या बिल्कुल सच हैं? नीलांबर ने नली को एक तरफ रखा, स्त्री की तरफ मुंह किया और बोले, शास्त्र की बातें सच नहीं तो क्या झूठ है? बिराज बोली, नहीं नहीं, मैं उन्हें मिथ्या नहीं कहती, किंतु उस जमाने की तरह आज भी वो फलती हैं क्या? नीलांबर क्षण भर सोचकर बोला, मैं पंडित तो हूं नहीं बिराज, सब बातें नहीं जानता, किंतु मेरे मन में आता है कि जो सत्य है वो तब भी सत्य था और आज भी सत्य है। बिराज बोली, अच्छा याद करो,
सावित्री सत्यवान की कथा मृत स्वामी को वो यम के हाथ से लौटा लाई थी, ये बात क्या सत्य हो सकती है? नीलांबर ने कहा। क्यों क्यों सत्य नहीं हो सकती? जो उसके समान सती है वो निश्चय ही ऐसा कर सकती है। तब क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूं? नीलांबर हंस पड़ा। तू क्या उसके जैसी सती है? अरे वे तो देवता ठहरे। विराज ने पान का डिब्बा एक ओर सरका कर कहा। सतीत्व में मैं उनसे कम नहीं हूं। हाँ, मेरे जैसी सती स्त्रियां संसार में और भी हो सकती हैं, किंतु मन से, ज्ञान से मुझसे बढ़कर सती कोई और भी है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं किसी से तिल भर भी कम नहीं हूं। हाँ, फिर चाहे वो सावित्री हो या कोई और हो। नीलांबर ने जवाब नहीं दिया, उसके मुंह की ओर बस देखता रहा। विराज सामने दीपक रखकर पान लगाने बैठी थी। उसके मुंह पर पूरा आलोक पड़ रहा था। उस आलोक में नीलांबर ने स्पष्ट देखा कि विराज की दोनों आंखों से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। नीलांबर ने कुछ डरते डरते कहा, ऐसा है तो जान पड़ता है तुम भी वैसा ही कर सकोगी। विराज उठकर आई और झुककर स्वामी के दोनों पांवों को सर पर लगा पैताने बैठ गई। बोली, ये आशीर्वाद दो कि यदि होश संभालने के बाद मैंने इन दोनों चरणों के सिवा संसार में और कुछ न जाना हो, और यदि यथार्थ सती हूं तो कुछ समय में मैं उसी तरह तुम्हें लौटा सकूं। उसके बाद इन्हीं पैरों पर सर रखकर मर सकूं, जिससे माथे का ये सिंदूर इस चूड़ियां पहने हुए चिता पर सो सकूं। नीलांबर घबरा कर उठ बैठा और बोला, विराज, ये आज तुझे क्या हो गया है? विराज की दोनों आंखों से आंसू छलछला आए थे। तब भी उसके दोनों होठों से मृदु और अत्यंत मधुर मुस्कान फूट पड़ी। बोली, फिर किसी दिन सुनना, आज नहीं। आज केवल आशीर्वाद दो कि मरते समय मुझे इन दोनों पैरों की धूली मिले। मैं तुम्हारी गोद में सिर रखे तुम्हारा मुंह देखते देखते मर सकूं। आगे वो कुछ और न बोल सकी। स्वर रुक गया। नीलांबर ने डर कर उसे जोर से छाती के पास खींच लिया। तुझे आज क्या हो गया है पगली? किसी ने कुछ कहा है क्या? विराज स्वामी की छाती पर सिर रखकर चुपचाप रोने लगी। जवाब नहीं दिया। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।